चलें जी, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और फिर आगाज करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आपका एचईसी का यूसैट टेस्ट है, इसमें दो किस्म के ऐसे जो है ना आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है आर्गुमेंटेटिव ऐसे और दूसरा होता है नैरेटिव बेस ऐसे। सबसे पहले हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे को डिस्कस करते हैं। अगर पहले से किसी को पता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का तो वो मुझे ज़रा बताए और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ताकि देख लो मैं आपको कितना बेसिक क्लियर है आर्गुमेंटेशन के बारे में। अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है। आई मीन आर्गुमेंट्स देना अपनी तरफ से। जी आई थिंक ठीक है। अब देखिए, नाम से ही वाज़ेह है कि आर्गुमेंटेशन करनी है हमने आप उस ऐसे में। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है उसके अंदर जो है ना कोई इशू डिस्कस किया जा रहा होता है। जैसे आप जानते हैं ना कि को एजुकेशन एक चीज़ है हमारे कंट्री में जिसको डिस्कस किया जाता है कि ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। को एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो है ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है माशरे में भी हो रही होती हैं, और कहते हैं लोग कुछ जो थोड़ा सा इस्लामिक तबका है वो कहता है कि को एजुकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मॉडर्न तबका कहता है कि कोई मसला नहीं, वो कहता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लिहाजा को एजुकेशन कोई मसला नहीं है। अब अगर आप लोगों से वो को एजुकेशन का एक को एजुकेशन के टॉपिक पे आपको कहता है कि आप अपना आर्ग्यूमेंट करें कि वेदर इट्स गुड और नॉट, ठीक है, आपने उसमें दोनों में से अपनी चॉइस चॉइस को पकड़ लेना है। अगर आप जो है ना मॉडर्न हैं, आप पकड़ लेंगे जी को एजुकेशन के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस में जो है ना वो बूस्ट मिलता है, और इस तरह का कोई आर्ग्यूमेंट अपना एक बना ले। उस पे आपने पूरे का पूरा ऐसे आपने उस आर्ग्यूमेंट को करेक्ट, उसको परफेक्ट और उसको ठीक साबित करने में लगाना है। पूरा ऐसे आपने उस पे लिखना है। और अगर आप उसके एंटी चूज करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को ही लेके चलना है। कोई आप लोगों पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप जो है ना वो इसको पॉजिटिव वे में डिस्कस करें या इसको नेगेटिव। बजाय अगर वो ऐसा कर दे कि वो बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन आप लिखें, तो फिर तो आपके से वो नैरेटिव बेस एक क्वेश्चन हो गया कि आप इसके बेनिफिट्स बता दें क्या क्या हैं। तो आप एक लिस्ट बना के बेनिफिट्स बता सकते हैं। लेकिन अगर तो वो आपसे ये सिर्फ पूछता है कि को एजुकेशन आपके नज़दीक कैसी है, या जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट आपके नज़दीक कैसी है, तो फिर आपने अपना चॉइस जो भी आपको पसंद है, आप जो उसके बारे में राय रखते हैं, उसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये आर्गुमेंटेशन आपको समझ आ गई। अब इसमें पॉलिटिक्स भी आ सकती है, टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, हेल्थ भी आ सकती है, साइंस भी आ सकती है। आप बेनिफिट्स ऑफ साइंस आ सकते हैं, या साइंस ने इस दुनिया को बहुत तरक्की दे दी है, ये अगर उस स्टेटमेंट वो दे देता है तो आप कहते हैं नहीं जी साइंस ने तो दुनिया को मुश्किल में भी डाल दिया है। अब आप मुश्किल में डाल देने वाले आर्ग्यूमेंट पे आप अपना पूरा ऐसे लिख सकते हैं। आप अपने वजन के लिए जो है ना अपने प्रूफ्स लेके आएंगे, आप अपनी दलीलें लेके आएंगे, आप उसमें आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे। सारा आपने उसको मुदल्लल जवाब देना है कि क्यों मैं समझता हूँ कि साइंस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, या अगर साइंस गुड है तो क्यों है, उसकी रीजंस आप बताएंगे। अगर वो आपसे पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि आप जो है ना ऐसा कोई अफगानिस्तान में जो है वो पीस वॉर जारी है, ठीक है, टेररिज्म के अगेंस्ट पीस वॉर हुई यूएस की, तो उसमें जी यूएस के किरदार पे आप जो है ना वो लिखें। तो अगर आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं या प्रो यूएस हैं तो आप कहें कि जी यूएस ने जो है वो अच्छा रोल प्ले किया है, उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एक अच्छी जंग लड़ी है। तो आप इस क्यों आप समझते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, तो आप उसके ऊपर दलील लेके आएंगे, रीजंस बताएंगे। आप पूरा जो है ना ऐसे इसी बेस पे लिखेंगे कि यूएस ने अच्छा किया जंग लड़के, ठीक है। और अगर आप जो है वो ऐसा नहीं चाहते, आप समझते हैं कि नहीं यूएस ने जो है ना वो टेररिज्म यूएस ने की थी, यूएस ने ज्यादती की हमला करके, तो आप कह सकते हैं कि यूएस के आने की वजह से इतनी जो है ना। सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो आवाज आ रही थी। मैं कहाँ तक पहुंचा था, मैं क्या बता रहा था? सर आप वो अफगानिस्तान और अमेरिका के बारे में बात है।
हाँ और ठीक है, अगर अफगानी सर, और आप देखें, आप अपना चॉइस, तो आपके नज़दीक अगर अफगानी अच्छे हैं तो आप उनको जो है ना, उनके लिए जो आपके पास दलाइल हैं, एविडेंसेस हैं, रीजनिंग है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंटेशन करेंगे और लिखेंगे। फिर अगर कश्मीर कॉज पे आपसे पूछ लिया जाता है कि कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान पाकिस्तान का नॉन इशू है, मैं अगर कह दूं कि कश्मीर इज नॉट एन इशू ऑफ पाकिस्तान, Pakistan is just handling it in a very bad manner because uh, इन अगर हम जो है ना इन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं कि हम जो है ना पॉलिटिकल तौर पे कश्मीर को यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लॉयट करने के लिए आवाम को, कि यहाँ पे वो लोग उठें और कस्टम जो, गुड थिंग। ये कौन बोलता है यार, क्या कह रहे थे? तो देखें, अब कश्मीर के हवाले से भी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप वो दे सकते हैं। मैं आपको जर्नल टाइप्स बता रहा हूँ एसेज की, कि अगर ऐसा पूछा जाए तो आपने फिर कैसे लिखना है। तो अब अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर मैं कहूँ कि जो है ना वाटर को कैसे आप जो है ना कर सकते हैं, वाटर की प्रॉब्लम को कम कैसे कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ वाटर का प्रॉब्लम काज कर रही है। अगर मैं कहूँ कि जी ये प्लांटेशन ऑफ ट्री जो है ना वो वाटर को जो है ना वो ख़त्म कर रही है, मेरा एक पॉइंट है, मैंने आपको कहा कि इस पे ऐसे लिखो, आप कहते हैं मैं इसके एंटी हूँ, या आप कहते हैं मैं इससे एग्री करता हूँ, तो आप दोनों सूरतों में अपने दलाइल से बात करेंगे। ये मैं ऐसे की टाइप्स बता रहा हूँ कि ये आजकल हॉट टॉपिक्स हैं, इनमें से आपसे वो पूछ सकता है, चीज़ें भी आपसे जो है ना आएंगी। पॉलिटिकल भी देखें, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट में है, तो उसका और पिछली गवर्नमेंट्स के जो इश्यूज हैं, पनामा है, ये सारी चीज़ें हॉट टॉपिक्स होते हैं, इनमें आपको बेसिक सारे नॉलेज हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट वो चीज़ें नहीं पूछेगा, बहुत जर्नल से टॉपिक्स वो आपसे उठा के ले आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट ले जाएगा, को एजुकेशन पूछ सकता है, फिर साइंस के बेनिफिट्स पूछ सकता है, साइंस अगर नुकसान कर रही है तो वो पूछ सकता है, और इसी तरह इंटरनेट, और फिर जो है ना ये सारी चीज़ें जिनके जो है जिनके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, तो फिर वो आप उन पे अपना ऐसे लिख सकेंगे, इजी टॉपिक्स ही आएंगे। अब देखिए, आप जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है तो उसको हम जो है ना लिखते कैसे हैं, पहले उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का हमेशा स्टार्ट होता है थीसिस स्टेटमेंट से। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट आपका कोई क्वेश्चन होता है, कि आप उस क्वेश्चन पे पूरा आगे जो है ना दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, आप कोई मुहावरा यूज कर रहे हैं, या कोई आप जो है कोई किसी शख्स की जो है ना वो स्टेटमेंट कॉपी करके तो वो लेके आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जहां से आप स्टार्ट करके आपने पूरा अपना जो ऐसे है उसी पे बेस करना है, उसको हम ये जो है ना वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो है ना एज ए थीसिस स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो उसको आपने फिर जो है ना पूरे अपने ऐसे में डिस्कस करना होता है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बड़ा प्रिसाइज सा होता है, इसमें आप जो है ना अपने सारी चीज़ें डिस्कस कर देते हैं। एक बच्चा कह रहा था कि कोविड के बारे में वो पूछ सकते हैं ऐसे, तो डेफिनेटली पोस्ट कोविड जो है ना वो बिजनेस की जो कंडीशन है वो पूछी जा सकती है। प्री कोविड जो आप कैसे रहते थे, प्री कोविड बेहतर था या पोस्ट कोविड बेहतर है, या कोविड एक जो है वो वबा नहीं है बल्कि ये एक साजिश है, ये इसके ऊपर जो है ना वो कंस्पायरेसी थ्योरीज जो है ना उस पर भी कोई कोई भी वो टॉपिक बना के तो आपसे पूछ सकता है। अब आपने इसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाना है, तो द फर्स्ट पैराग्राफ यू आर ऐसे शुड आउटलाइन द टॉपिक, provide background information necessary to understand your argument, outline the evidence you will present and state your thesis। अब देखिए, थीसिस स्टेटमेंट जो भी बात आपने आने वाले पैराग्राफ्स में करनी है वो आपने अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक दफा थोड़ी सी हल्की हल्की बता देनी है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो वो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से जज कर लेगा कि आपने इस टॉपिक पे क्या करना है। आप इसके एंटी जाएंगे, या आप इससे एग्री करते हुए जाएंगे, या आपने कोई और जो है ना मीडियम वे चूज किया हुआ है। फिर थीसिस स्टेटमेंट में आपको बता दिया, दिस इज द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ, इट इज अ कंसाइज वन सेंटेंस समरी ऑफ योर मेन पॉइंट एंड क्लेम। ये वन सेंटेंस समरी होती है कि आपने पूरे ऐसे में डिस्कस क्या करना है। ठीक है, आपने अगर वाटर प्रॉब्लम पे लिख रहे हैं तो आपने फिर कह देना कि वाटर इज द बिग प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तान एज वेल एज द होल वर्ल्ड, बिकॉज वी आर फेसिंग shortage of water due to highly using the motors
ठीक है, मोटर्स के यूज से हमने जो है ना इसको निकाल निकाल के बाय यूजिंग ऑफ मोटर्स वी आर पंपिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड द वाटर टेबल इज नॉट रिटेनिंग। ठीक है, अब जो वाटर टेबल है वो रिटेन नहीं हो रहा, ठीक हो गया। लेकिन हम वाटर बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं। अब मैंने ये एक थीसिस स्टेटमेंट बना दी कि मैं जो है ना ये बातें डिस्कस करूंगा कि हम जो है ना वो कैसे कैसे पंपिंग करके तो निकाल लेते हैं, लेकिन वाटर टेबल दोबारा रिटेन नहीं हो पाता। अब मेरा पूरे का पूरा ऐसे इसी बात पे होगा कि हम पानी को कैसे ज़ाया कर रहे हैं। फिर एंड पे जो है ना इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन होता है बॉडी पैराग्राफ्स का। अब एक ऐसे में मैक्सिमम जो है ना कितने जितने मर्जी आप पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है ना आमतौर पे 3 बॉडी पैराग्राफ्स जरूर होते हैं। अब 3 बॉडी पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं, उनके अंदर जो है ना आपने अपने जो भी थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी उनको आपने जो है ना वो सपोर्ट करना है। उनको आपने अपने जो है ना प्रूफ्स के साथ अपनी जो है ना आइडिया वो अपनी दलीलों के साथ अपनी सारी जो आपके पास भी एविडेंसेस हैं उनके साथ आपने उनको सपोर्ट करना है। ऐसे में कंपलसरी नहीं होता कोटेशन लिखना। अगर कोटेशंस आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको इसके रेलेवेंट जो है ना वो लिटरेचर का भी पता है। जब आपको किसी चीज के लिटरेचर का पता होता है तो तभी आप उसके अंदर कोई ना कोई किसी दूसरे या किसी सियाने बंदे का या किसी बड़े आदमी का जो है ना वो कोट जो है ना उसमें ऐड कर देते हैं, कोई शायरी ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। थीसिस स्टेटमेंट भी आपका कोटेशन से स्टार्ट हो जा सकता है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट भी आपकी कोटेशन हो सकती है। आप सिंपली एक कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है चीजें आएंगे। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि इंटरनेट ने जो है ना वो पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस खत्म कर दी है, लोग पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आप जो है ना वो एक ऐसे शेर से स्टार्ट कर देते हैं जिसमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बारे में बात की होती है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसके हक में जा रहे हैं या आप उसके एंटी जा रहे हैं, और अगर आप हक में जा रहे हैं तो कितना हक में जा रहे हैं आपको कितना पता है। तो ये कोटेशन एक अच्छी चीज होती है आपके व्यू को जो है ना वो रीडर तक या जो आपका चेकर है उस तक पहुंचाने में। वो इजीली अंडरस्टैंड करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। बॉडी पैराग्राफ्स आर वेयर यू बैक अप योर क्लेम्स विद एग्जांपल्स, रिसर्च, स्टार्ट्स, स्टडीज। अब देखें जी, ऐसे उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, इट्स योर चॉइस। इसमें इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में लिखें, अगर आप उर्दू में अच्छे हैं तो उर्दू में लिखें। ये दोनों जो है ना आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। उर्दू इंग्लिश के ऐसे में आपको मार्क्स में ये डिफरेंस नहीं नजर आएगा कि जी ये इंग्लिश में लिखा था तो इसमें मार्क्स ज्यादा आ गए हैं, उर्दू में लिखा था तो कम आए हैं, या उर्दू में ज्यादा आ गए हैं। और जी दोनों गिवन होंगे और आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब बॉडी पैराग्राफ में आप क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं? आप जो है ना एग्जाम्पल्स शामिल कर सकते हैं, रिसर्च शामिल कर सकते हैं, स्टैट्स शामिल कर सकते हैं, स्टडीज, टेक्स्ट, साइटेशंस, कोटेशंस, जो भी चीजें आपके थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं आपने तो वो बॉडी पैराग्राफ में ऐड कर देनी है। ये अगर आप जो है ना मैसेज भी बताए चॉइस पता नहीं होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 चॉइस होंगी ना, एक नैरेटिव बेस ऐसे होगा, एक आर्गुमेंटेटिव बेस ऐसे होगा। आपने उन दोनों में से एक चूज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास चॉइस होगी। बल्कि ऐसा नहीं है, चॉइस वाला मामला नहीं होगा, दोनों ही ऐसे आएंगे आपके पास, एक 10 नंबर का एक 15 नंबर का। अगर उसमें वो चॉइस दे दे तो वो अलग बात है, मुझे इसका अंदाजा अब इस तरह से नहीं है कि वो चॉइस दे या ना। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो बॉडी पैराग्राफ्स का थीसिस। अच्छा, जितना मैं अभी बता चुका हूँ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट और बॉडी तो पैराग्राफ। बोला था कि ऐसे तो क्या मैंने बोला था? यस सर। मैंने सर क्या सर बताया था कि ऐसे 35 मार्क्स का होगा और 25 का नहीं होगा। तो मतलब 2 ऐसे जाएंगे, हम दोनों ही अटेम्प्ट कर लेने फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे 10 और 15 मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के 2 ऐसे होंगे छोटे छोटे से। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा तो ये आप मुझे बता दें कि आप लोगों को पता चल रहा है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, थीसिस स्टेटमेंट का, बॉडी पैराग्राफ का समझ आ गई?
जी यस सर, आ सर। गई समझ। कोई मुश्किल तो नहीं है? सर थीसिस पैराग्राफ का थोड़ा अच्छा, सा बता दें। थीसिस स्टेटमेंट होती है, पैराग्राफ नहीं होती। आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, सिंगल लाइन जो है ना, या सिंगल या 2 लाइंस हो जाए मैक्सिमम। उसमें आपने पूरे का पूरा जो है ना ऐसे जिस पे आपने लिखना है, वो आपने उस सम अप करना है उस लाइन में। ठीक है, आप क्या लिखने जा रहे हैं वो आपने उस लाइंस में बता देना है। ठीक है, वो जर्नल सी लाइन होनी चाहिए, ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होनी चाहिए और वेरी जर्नल भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो उससे पता चलता है कि आपने आगे पूरे ऐसे में क्या लिखा है, क्या लिखना है। ये पॉसिबल है 2 लाइंस में लिखना। मैंने जैसे आपको बताया ना कि वाटर स्कार्सिटी इज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, and we are pumping a huge amount of water from the from our जो है अर्थ। तो उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि अब अर्थ से हमने पंपिंग कर रहे हैं, तो हम पंपिंग, मुझे पता चल गया कि ये पंपिंग पे ही लिखेगा कि पंपिंग एक इशू है, वाटर पंपिंग नहीं होनी चाहिए हमें, जो है ना वाटर को किसी और तरीके से यूज करना चाहिए हमें, जो है वो रेन वाटर को स्टोर करके तो फिर उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो पंपिंग के खिलाफ मैं लिखूंगा। तो इस स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया। अब ये सिंगल लाइन ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। अब बॉडी पैराग्राफ, आप में से कोई बंदा इसको थोड़ा सा दोबारा जो रिवाइज करा सकता है, जो मैंने बातें बताई हैं ऐसे के बारे में, हल्की हल्की सी? एनीवन? यस सर, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में हमें ये बताना है कि पूरे एसे का मतलब एक तरह का मरकजी नुक्ता है। वाह वाह, ठीक है, बिल्कुल। फिर अपने थीसिस स्टेटमेंट में हमने अपना बताना है कि हमारा नजरिया क्या है, हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं या उसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, और वो भी और बेसिकली जो पूरे बॉडी वो पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ही आएगा। ठीक है, यस सर। बल्कि सर और इंट्रोडक्टरी बॉडी, पैराग्राफ का स्टार्ट ही आपने वहां से करना है। ठीक है, यस सर। ठीक और है, बॉडी पैराग्राफ में हमने अपना नजरिया बयान करना है। ठीक है। नजरिया बयान करना है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई रिसर्च आपके पास मौजूद है वो उसका हवाला देना है, एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देनी है, स्टैटिस्टिक्स देने हैं, स्टडीज देनी है, टेक्स्ट साइटेशन, जो भी आपके पास अवेलेबल आर्ग्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, प्रूफ हैं, वो आपने सारे के सारे बॉडी पैराग्राफ्स में मेंशन कर देने हैं। एंड पे आपने कंक्लूजन लाजमी करनी है। कंक्लूजन जरूरी चीज है कौन से आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ में, और वो ऐसे में कंक्लूजन जरूरी होती है। इसमें आपने दोबारा से फिर जो है ना, वन पैराग्राफ दैट रीस्टेट योर थीसिस एंड समराइजेस ऑल ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स मेड इन योर बॉडी पैराग्राफ। जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी आपका नजरिया था, जो भी आपकी सोच थी, उसको दोबारा आपने सम अप करके एक पैराग्राफ में लेके आना है। और उस पैराग्राफ को हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलते हैं। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ को हमेशा हम किसी ऐसे वर्ड से, ज्वाइनिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जैसे टू कंक्लूड, एट लास्ट, ठीक है, एट लास्ट, या इन द एंड। इस तरह के वर्ड से हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ को स्टार्ट करना होता है। ओके, समझ आ गई? जी सर। जी यस सर। सर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछें। एक्सक्यूज मी सर। सर जी, आर्गुमेंट्री में अगर कंक्लूजन में हट के हम नेगेटिव और पॉजिटिव का मुवाजना कर लें। देखें देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव का मुवाजना तब होता है जब वो आपको कहेगा, जब वो कहता है कि आप एक साइड पे चले जाएं, या आप इसके हक में चले जाएं, या आप इसके एंटी चले जाएं। ठीक है, तो फिर दोनों में से आपने एक चीज ही करनी होती है कि आप उसके या तो एंटी लिखते हैं या आप उसके प्रो लिखते हैं। ठीक हो गया, या उसके हक में लिखते हैं या उसके सर खिलाफ लिखते हैं। जी, सर अगर सिर्फ टॉपिक गिवन होगा तो फिर हम क्या करेंगे? कौन सा टॉपिक, क्या मतलब? वो आपसे टॉपिक ही आर्गुमेंटेटिव बेस देगा, टेंशन न लें, उसमें आर्गुमेंटेशन आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। ओके सर। हाँ, क्योंकि ये उसका पार्ट है, तो इसका बकायदा उन्होंने एक
ऐसे ऐसे बनाना ही है जिसमें एक इशू होगा, उसमें आपको कहा जाएगा कि आप एक साइड पे चले जाएं, अपनी आर्गुमेंटेशन के साथ इसको लिखें। अब थीसिस स्टेटमेंट को हमने कैसे लिखना होता है, तो कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट इज ओनली वन सेंटेंस लॉन्ग। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि वन सेंटेंस से टू सेंटेंस भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वैसे वन सेंटेंस लॉन्ग होता है, लेकिन टू सेंटेंस भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आर्गुमेंटेटिव ऐसे। द थीसिस अपीयर इन योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसको आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखना है। समराइज व्हाट योर आर्गुमेंटेटिव ऐसे विल बी अबाउट। ये क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है कि आपका ऐसे किस बारे में होगा। एंड प्राइम्स द रीडर फॉर व्हाट्स टू कम, और ये रीडर्स को अट्रैक्ट करे कि वो क्यों पढ़े, वो इस ऐसे को क्यों पढ़े। आप ऐसा बताएं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि को एजुकेशन इज द बिगर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान बिकॉज। अब इस बिकॉज के बाद आपने ऐसी बात करनी है कि जिससे मेरे जैसा बंदा अट्रैक्ट हो जाए और वो कहे कि मुझे तो पढ़ना चाहिए इस ऐसे को, क्योंकि इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब को एजुकेशन क्यों जो है क्यों बुरी चीज है या क्यों अच्छी चीज है, इसके बाद आपने वो रीजन भी बतानी है, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि मुझे इसको सारा पढ़ना है या मुझे यहाँ से छोड़ के भाग जाना है। ओके, ऐसे बच्चे 450 to 500 वर्ड्स का होना चाहिए, पेजेस जितने मर्जी बन जाए वो। और जी क्या पूछा हुआ है, अगर हमसे ऐसे रेटिंग का टेस्ट सर, आप हमसे ऐसी टेस्ट टेस्ट मैं आप लोगों से ले लूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं कुछ ऐसे आपको वैसे टॉपिक मैं दूंगा तो फिर वो हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये पढ़ लें एक दफा, फिर हम इसके टेस्ट की तरफ भी आएंगे। अब स्टेटमेंट आप कैसे बनाएं, टर्न द टॉपिक इनटू अ क्वेश्चन एंड आंसर इट। या तो आप टॉपिक को क्वेश्चन बना दें और उसका आंसर कर दें, ये भी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। Set up a big question in the title of your essay or within the first few sentences, then build up answering that question in your thesis statement। एक क्वेश्चन बनाएं, फिर उसका जवाब आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में दे दें। फॉर एग्जाम्पल इन टाइटल और इंट्रोडक्शन यू कुड पोज द क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ सैंडविच, ठीक है, एंड देन आंसर विद योर थीसिस स्टेटमेंट। आप पहले एक क्वेश्चन बनाएं कि सैंडविच की कौन सी बेस्ट टाइप होती है, फिर इसका आप जो है वो आंसर दे दें। द बेस्ट टाइप ऑफ सैंडविच इज अ पीनट बटर एंड जेली, ठीक है। अब पीनट बटर एंड जेली को आप पूरे ऐसे में डिस्कस करेंगे। ओके हो गया, समझ आई? यस सर। दोनों ऐसे नहीं, दोनों 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 ऐसे अलग अलग से इतने वर्ड्स के होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो उसका आपने आर्गुमेंट देना है। स्टेट एन आर्गुमेंट एंड देन द रिफ्यूट इट, या आप उसको रिफ्यूज कर दें। इंट्रोड्यूस एन आइडिया दैट कॉन्ट्रैक्ट्स विद योर बिलीफ एंड इमीडिएटली एक्सप्लेन व्हाई यू डिसएग्री विद इट। जब कोई ऐसी बात कर दी जाए जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट हो, ठीक है। समझ आ रही है, आवाज आ रही है? सर आवाज आ अब रही नहीं है? आ रही। अब आवाज आ रही है अब? यस सर अब आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब आप अब दूसरा मेथड ये है, पहला मेथड ये था कि आप एक क्वेश्चन बताएं तो उसका आंसर आप थीसिस स्टेटमेंट में कर दें। दूसरा ये है कि आप कोई आर्ग्यूमेंट लें, उसको डायरेक्टली रिफ्यूज कर दें और कह दें कि ये तो मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मैं इस वजह से नहीं मानता। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? नो सर।
अब आ रही होगी या नहीं? आवाज आ रही है अब? नहीं आ रही आवाज? कोई बता दो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही? नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है अब? जी मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है या नहीं? अच्छा, एक मीटिंग में दोबारा करता हूँ, इसको मैं एंड कर रहा हूँ।